बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल डिराइव किया था और इसकी हमने एक अंडरस्टैंडिंग देखी थी कि एसेंशियली इट्स टेलिंग यू दैट यू आर ट्रांसपोर्टेड टू अ न्यू यूनिवर्स इन विच दिस थिंग इज़ ट्रू। ठीक है जी। सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट परस्पेक्टिव। इस तरीके से हम इसको देखना चाहते हैं कि इसको अप्लाई अब हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो पहली चीज़ जो कि आपको इसी चीज़ से रियलाइज़ होनी चाहिए वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है। आई कैन पुट डाउन द मैथमेटिक्स हेयर एंड आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू वेरी इजीली लाइक दैट कि हाँ जी ये ट्रू नहीं है। ठीक है, मैं प्रूफ करके दे सकता हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड वाई दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इंट्यूशन लें इसकी थोड़ी सी, अगेन विजुअली थोड़ी सी इसकी इंट्यूशन लेने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि गिवन के आगे जो चीज होती है दैट टेल्स यू विच यूनिवर्स यू आर ट्रांसपोर्टेड टू। ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट यूनिवर्सेस, वन इन विच ए इज ट्रू एंड अनदर इन विच बी इज ट्रू। ठीक है, तो दोनों के हालात जो हैं वो फर्क होंगे। ठीक है, इसको विजुअली जरा देखें यहाँ पे कि दिस इज योर ओरिजिनल सिचुएशन जिसमें आपको नहीं पता कि गिवन के आगे क्या चीज है। उसमें अगर ए बड़ा है और बी थोड़ा छोटा सा है और ओवरलैप इसके अंदर तकरीबन इस किस्म का है जो कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, रेड कलर में जो ओवरलैप दिखाया हुआ है आपको शेडेड एरिया में। सो नाउ इफ यू टेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट गिवन ए, ठीक है जी, सो ये गिवन बी है, सो गिवन बी, सॉरी मैंने लिखा उल्टा, मैं इसको सीधा कर देता हूं पहले। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, गिवन ए का क्या मतलब है कि ए आपके पास अकर हो चुका है। ठीक है, अब इस ए के अकर होने के बाद ये सिचुएशन आपके पास एक नई बनेगी। ठीक है, नई यूनिवर्स आपके पास क्या है, वो आपके पास ये नई यूनिवर्स है। सही हो गया। इस नई यूनिवर्स के अंदर जो शेडेड पोर्शन था उसको देखें वो कितना है, छोटा सा है। ए काफी बड़ा है और उसके अंदर शेडेड पोर्शन थोड़ा छोटा सा है। ठीक है जी, बात ऐसी है। बट इफ आई टेल यू कि बी हैज अकर्ड, सो अगेन लेट मी फिक्स दिस। If I tell you that B has occurred, तो उस केस में अब B को देखें, B कितना है, छोटा सा एक सर्कल है। उस छोटे से सर्कल के अंदर जो शेडेड एरिया है दैट इज प्रीटी लार्ज। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज नॉट द सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, क्योंकि A और B जो हैं वो दो डिस्टिंक्ट इवेंट्स हैं, उनके ऊपर डिस्टिंक्ट ओवरलैप्स आ सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको विजुअली यहां पे देखें और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि हमने यहां पे क्या बनाया है। अब मैंने सही करके लिख दिया, तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज द सेम शेडेड एरिया, वही शेडेड एरिया है, लेकिन इसको हमने किस हिसाब से देख रहे हैं, अब हम ए के हिसाब से देख रहे हैं। तो ए काफी बड़ा है, उसके अंदर ये जो शेडेड एरिया है बड़ा छोटा सा है, तो प्रोबेबिलिटी कम होगी क्योंकि हमने रेशियो ऑफ दिस टू द टोटल यूनिवर्स निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज द सेम शेडेड एरिया, लेकिन उसकी यूनिवर्स बड़ी छोटी सी है, तो वो उस यूनिवर्स का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो ले रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। सो विजुअली इसको इस तरीके से देख के आप समझ लें पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। जब ये विजुअली आपको थोड़ा सा हजम हो जाए, बात ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए, तो फिर अब आप आगे देखें कि इसकी इक्वेशन के जरिए से हम इसको किस तरह प्रूव करते हैं। तो ऐसे तरीके से प्रूव हो जाएगा, बड़ी आसानी सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो आप उसमें लेंगे डिवाइजर में चीज लेंगे दैट इज पी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है वो फर्क होगा इसके अंदर। सो यू कैन सी दैट दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको नजर आ रहा है कि दोनों इक्वल नहीं। ठीक हो गया। सो इक्वेशन के जरिए से प्रूव करना बड़ा आसान है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस। ये वो क्वेश्चन है जो कि हमने प्रोबेबिलिटी की बात जब शुरू की थी तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था और उस वक्त बताया था कि अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ टाइम बात करेंगे। तो नाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई एम गोइंग टू पोज द प्रॉब्लम अगेन। प्रॉब्लम यह है कि देयर इज अ डिजीज विच अकर्स इन 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, वी हैव अ टेस्ट दैट गिवन टू अ सिक पर्सन, इट गिव्स द करेक्ट रिजल्ट 85, इट गिव्स अ पॉजिटिव 85% ऑफ द टाइम। ठीक है जी, ऑफ ऑल द पीपल एवर टेस्टेड 8% वर पॉजिटिव। ठीक है, ये बात भी आपको मैंने बता दी, इसी तरीके से पहले भी बोला था। सो इफ अ पर्सन इज टेस्टेड एंड कम्स बैक पॉजिटिव, आपको क्या पता चलेगा कि उसके क्या वो है। हम लोगों ने बात ये की थी वहां पे कि 2% इज द राइट आंसर, विच एटलीस्ट टू मी वॉज वेरी शॉकिंग। जस्ट 2% विद 85% आप बता रहे हैं सही बंदे को आइडेंटिफाई करता है। द रीजन इज दैट वी आर नॉट कंक्रीटली फॉर्मली स्पेसिफाइंग दिस, इस वजह से हमें 85 लग रहा है कि बड़ा करीब करीब होना चाहिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ बाय स्पेसिफाइंग दिस इनटू द प्रॉब्लम। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज given no other information, what is the probability of disease in the whole universe
इफ यू पिक एनीबडी 0.02% के हिसाब से ये डिजीज अकर होती है, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.002 विच इज 2%, 0.2%, ठीक है जी। वी ऑल्सो नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव गिवन द डिजीज इज 85%। यहां पे देखें, सेंटेंस को गौर से पढ़ें। गिवन टू अ सिक पर्सन, सो which means they have the disease, given to a sick person, which means you know that disease has occurred in this person, ठीक है। that is a given, sick person मैंने कह दिया आपको। so given that the probability of test being positive is 85%. so this is what we're saying, the probability of the test coming back positive given that the disease has occurred in that person is 85%, 0.85। ठीक हो गया जी, बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से। नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरीके से ऐसे समझ आ जाएगी अच्छा गलती कहां पे हुई है, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इज 0.08। सो ऑफ ऑल द पीपल एवर टेस्टेड 8% वर पॉजिटिव। जितने हमने टेस्ट किए हैं 8% उसमें पॉजिटिव आए। जब इसको हमने कंक्रीटली लिख लिया तो अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन पहले जरा एक बात देखें, ये जरूरी बात है यहां पे। पहली बात तो यह है कि द इवेंट ऑफ डिजीज इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। डिजीज है कि नहीं है ये बड़ी मुश्किल से मेजर होती है। क्यों मुश्किल से मेजर होती है? या तो बंदे में सिम्टम्स नजर आ जाए, ठीक है, या अल्लाह ना करे बंदा मर जाए ना उस डिजीज से, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये डिजीज वाकईतन थी, ऑटोप्सी करेंगे, अच्छा जी इस चीज से मर आई है, ठीक है। कैंसर पेशेंट है तो जब तक कैंसर के सिम्टम्स उसको नजर ना आ जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली नो कि ये कैंसर है भी कि नहीं है। यू कैन कंडक्ट टेस्ट्स, लेकिन टेस्ट जो है वो एक अलग बात है। टेस्ट कंडक्ट करना, उसका पॉजिटिव आना भी हमने बात कर ली कि वो एक अलग बात है, उसके अंदर गलती के चांसेस भी हैं, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। एक्चुअल डिजीज का जो फिनोमेना है दैट इज हिडन इनसाइड द बॉडी ऑफ द पर्सन, वो हमें नहीं पता, ठीक है जी। हम बहुत तरीकों से उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन डिजीज है या नहीं है, हो सकता है वो सिम्टम्स किसी और के, सर में दर्द है, जरूरी नहीं कि माइग्रेन की बीमारी हो, ठीक है, हो सकता है किसी और वजह से उसके सर में दर्द हो रहा है। तो द इवेंट ऑफ डिजीज इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, समटाइम्स एट अ ह्यूमन कॉस्ट, समटाइम्स एट इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारे मसाइल की वजह से आपके पास ये कुछ इवेंट्स इस तरह के होते हैं जो मुश्किल से मेजर किए जाते हैं, एंड टिपिकली वी आर इंटरेस्टेड इन दोस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द इवेंट ऑफ पॉजिटिव इज रिलेटिवली इजी। यू कंडक्ट द टेस्ट, टेस्ट ने आपको जवाब देना ही देना है, या पॉजिटिव कहेगा या नेगेटिव कहेगा, तो सही या गलत की बात नहीं हो रही। एटलीस्ट इस इवेंट का अकर होना जो है वो हमारे पास आसानी से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। ना ये देखने के बाद इस बात को जरा साइड पे रखेंगे, कौन सा मुश्किल है कौन सा आसान है, इसकी तरफ हम दोबारा आएंगे, थोड़ी देर के बाद आएंगे इसकी तरफ दोबारा। नाउ व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? व्हाट वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इज, जो सवाल पूछा गया है, गिवन दैट द टेस्ट कम्स बैक पॉजिटिव, सो पॉजिटिव हैज अकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डिजीज है भी, ठीक है। सो हियर्स द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डिजीज है भी गिवन दैट द टेस्ट हैज कम बैक पॉजिटिव। ये देखें, हमें दिया ये गया था 85% ये है, और हम जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं वो ये है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है जी। ये देखें, इसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं ये एक अलग किस्सा है, और इसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं वो एक अलग किस्सा है, और ये हम पहले से बात करके आए हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो एक को हमें दूसरे से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट हम किस तरीके से करेंगे वो भी देखते हैं। लेकिन ये बात समझें यहाँ पे कि हमें जो चीज दी गई थी 85% जिसके ऊपर हम गलत हो रहे थे ऊपर, वो कुछ और वैल्यू थी, हम इंटरेस्टेड किसी और वैल्यू में है। वो इंग्लिश लैंग्वेज में जब वो चीज लिखी हुई थी तो हमें उसकी वजह से एम्बिग्विटी की वजह से कंफ्यूजन आ रही थी, इसीलिए हम इसको मैथ्स में लेकर आए, ठीक है जी। जब हम इसको यहाँ पे मैथ्स में ले आए तो अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि होगा किस तरीके से। सो जरा पहले आ जाएं, थोड़ा सा वापस आए इसकी तरफ। हमने क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का इक्वेशन हमने लिखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज द सेम थिंग, लेकिन इसमें डिवीजन आप किस चीज पे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ऊपर डिवीजन करेंगे, ठीक है। ये ऊपर से इक्वेशन से मैं सीधा लेके आया नीचे, इसमें मैंने अभी कोई फर्क नहीं किया काम, ठीक है। सो नाउ यू रीअरेंज दिस गाय टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। So what you get is this guy. Probability of, इससे मैंने निकाला है, तवज्जो रखें, इसको मैंने नहीं छेड़ा, इससे मैंने निकाली है ये चीज, ठीक है। Probability of A intersection B is equal to probability of A given B multiply by the probability of B. अगर मैं ये इस तरफ वाले को, अगर इस बंदे को मैं इसके साथ छेड़खानी करता, ठीक है, तो ये मुझे एक और डिफरेंट probability of A intersection B के इक्वेशन दे देता, लेकिन मैं उसमें फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूं। सिंपली मैंने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था उसको मैंने अलग कर लिया है, ठीक है। और इसको अलग करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस जगह पे प्लग करूंगा। जब मैंने ये प्लग किया तो यहां पे क्या चीज बन गई मेरे पास, ये पहले से लिखा हुआ है, ये पहले से लिखा हुआ है, ये वाली जो चीज है ये मैं नहीं ले आया हूं यहां पे,
ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? अब मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ। जब बातें मैंने प्रूव ऊपर कर दी ना, पहले ये हमने अग्री कर लिया कि हाँ भाई ये चीज़ें तो हैं इस तरीके से। नाउ दिस इज वेयर द मैथ्स कम्स इन एंड वेयर मैथ्स मेक्स आवर लाइफ ईजियर। अगर हमें मैथ्स नहीं पता होती, हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिमाग लगाना पड़ता इस चीज़ पे अराइव करने के लिए कि ये एग्जैक्टली क्यों है, एंड वी आर गोइंग टू अराइव एट दैट। हम उसकी इंट्यूशन भी बाद में बताएंगे, लेकिन मैथ गेव अस अ पाथ कि इस पाथ पे जाओ, ये आपको लगता है। तो अगेन वी डिराइव्ड इट यूजिंग मैथ, और फिर बाद में जाके हम इसकी इंट्यूशन बनाएंगे कि अच्छा जी ये मैथ क्यों काम कर रही है। ठीक है जी, शुरू से बताता आ रहा हूं, मेरा इस कोर्स को आपको बताने का मकसद ये है कि यू अंडरस्टैंड दैट इंट्यूशन कि मैथमेटिक्स क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, हाउ डू वी अराइव एट दोज कंक्लूजन्स। ठीक है जी, तो वी हैव दिस इक्वेशन नाउ ओवर हियर, बड़े सिंपल सी हमें नजर आ रही है। वी आर गोइंग टू प्लग दैट इनटू आवर इक्वेशन। सो वी आर गोइंग टू कॉल डिजीज बी एंड वी आर गोइंग टू कॉल पॉजिटिव ए। ठीक है जी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज गिवन पॉजिटिव इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन द डिजीज, ऊपर से मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता हूं इसलिए छोटे छोटे लिखे भी हुए, मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। ठीक है जी, और ये तीनों चीजें मेरे पास गिवन है ऊपर। ठीक है, ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन डिजीज भी मेरे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव भी है मेरे पास। ठीक है जी, ये चीजें जो आपने निकाल ली यहां पे, इनको हम सिंपली प्लग इन करेंगे and you get the value of 0.021 which is 2.1%. So this is the whole calculation. ये देखें, ये calculation, ये दो steps हैं हमारे पास. This is all there is to it and you arrive at the correct conclusion. ठीक है, जबकि यहां पे अगर आप बैठ के इसको अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करके देख लें इसको. If you try to sit down, if you're interested in puzzles like that and you try to solve this using your own brain, it's extremely difficult. And that is why it has taken people decades to come up with this one single equation which solves all these problems. ठीक है जी? Anyway, so now we are going to come up with a little bit of the intuition of this guy. So first, this guy P of disease is the prior. So before you did anything, ठीक है, आपने कोई बंदा आया, उसका आपने कोई टेस्ट नहीं किया हुआ था. ठीक है, एक बंदा आपके, this guy or this girl comes into the lab, ठीक है, और वो आपसे पूछते हैं भाई मेरी बीमारी के चांसेस क्या हैं. आप कहेंगे भाई टेस्ट तो करूं ना मैं. आप कहेंगे वो कहेंगे नहीं जी मुझे बताएं मुझे कितनी बीमारी हो सकती है. सो ऑल यू हैव टू गो विद इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. ठीक है, जरूरी बात है, तवज्जो से देखें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कि भाई जो पॉपुलेशन में लोग मरे हैं पहले इस डिजीज से, या जो हम लोगों ने कुछ एनालिसिस वगैरह किए जिनमें हमें पता था, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वेग वगैरह, सम कंक्रीट सम वेग इंफॉर्मेशन के साथ, सब चीज़ों को मिलाकर आपने ये फैसला किया था कि ओनली 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ दिस डिजीज. So if somebody comes in without even conducting a test, you can tell them that given that you are coming from this population, जिसके अंदर 0.2% इस disease की prevalence है, we can tell you that there is a 0.2% chance that you have this disease. ठीक है, before the test. So that is why it's called a prior. ठीक है, before doing any experiment, you know that this is the probability of disease. ठीक है, अब आप करेंगे टेस्ट को कंडक्ट. आपने टेस्ट कंडक्ट किया, जितने टेस्ट आपने अभी तक बीमार लोगों के ऊपर कंडक्ट किए हैं, ठीक है, उन सब में से जो पॉजिटिव आए हैं वो आपको पता होगा. ठीक है, इसको कहा जाता है लाइक्लीहुड. ठीक है जी, लाइक्लीहुड इसको क्यों कहते हैं, उसकी एक वजह है, थोड़ा सा बाद में जाके बात करेंगे. अभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं लेकिन थोड़ा सा इसको रोकता हूं यहाँ पे क्योंकि फलसफा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस बात को पूरा करना चाहता हूँ. सो इसको कहा जाता है लाइक्लीहुड. सो दिस कम्स फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, आप जितने एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं, हमने यहाँ पे कहा ना कि भाई जितने सिक पेशेंट्स को हम लोगों ने ये दिया था, टेस्ट दिया था, उसमें से 85% केम बैक पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस वाज द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. पी ऑफ पॉजिटिव जो है दैट इज सिंपली द नॉर्मलाइजिंग फैक्टर. ठीक है, ये शुरू से हम चलाते आ रहे हैं. ये हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रोबेबिलिटी का एक्सियम खराब ना हो, बस. इसका और कोई मकसद नहीं जिंदगी में. इसका सिर्फ ये है कि ये नॉर्मलाइज करता है ताकि आपकी सारी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज शुड कम टू 1. इसको कहा जाता है नॉर्मलाइज करना. आपके रेशोज को किसी खास कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई जब वो करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि नॉर्मलाइज किया जा रहा है. ठीक है, आपके रेशोज 1/4 इज द सेम एज 2/8. लेकिन अगर मैं आपको कंस्ट्रेंट दे दूं कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 5, तो 1/4 अब उसको सेटिस्फाई नहीं करता. मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 इज गोइंग टू बी माई नॉर्मलाइजिंग फैक्टर. ठीक है, तो नॉर्मलाइज करना किसी को कहा जाता है, किसी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा आगे पीछे करते हैं. सो ये जो डिवाइड हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन इवेंट, दैट इज फॉर द सेक ऑफ नॉर्मलाइजेशन. पिछले लेक्चर से तफसील से ये बात हम चलाते आ रहे हैं. एंड दिस गाय ओवर हियर इज योर पोस्टीरियर विच इज कॉल्ड द आफ्टर.
probability after the experiment has been conducted. So before that person had the test, वो आए अंदर, उन्होंने आके आपसे पूछा कि भाई what is the probability that I have the disease, you can tell them 0.02%. वो कहते हैं ऐसे चलो करो टेस्ट करो यार, 0.2% जो है बड़ा ज़्यादा है, मुझे डर लग रहा है, ठीक है आप करो टेस्ट. आपने टेस्ट किया, उनका टेस्ट आ गया पॉजिटिव. अब वो कहते हैं ओहो मेरा तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मैं तो गर्क होगी, मैं तो तबाह होगी, बर्बाद होगी बिल्कुल, मेरा तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया. कहीं सबर करें, हम कैलकुलेशन करते हैं. सो यू डू द कैलकुलेशन एंड देन यू टेल देम, और एंड दिस इज द पोर्शन जो कि आमतौर पे डॉक्टर्स वगैरह और वो लोग नहीं बताते हैं, ठीक है. एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल. ये देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था बिल्कुल पहले लेक्चर में कि दिस इज रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग. इफ यू आर, अल्लाह ना करे, इफ यू आर इन दिस सिचुएशन एंड यू गेट दिस पॉजिटिव, हाउ स्केर्ड शुड यू बी, ठीक है. प्रोबेबिलिटी एसेंशियली यही बता रही है ना आपको कि चांसेस कितने हैं, ठीक है. हाउ स्केर्ड शुड यू बी, कि इससे मुझे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, मैं तबाह हो गई हूँ कि नहीं हो गई हूँ, ठीक है. ये वाली सिचुएशन जो यहाँ पे. सो दिस इज आफ्टर यू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, you do the calculation and then you arrive at the posterior, which is the after experiment probability. Given that you have already tested positive, what is the probability that you actually have the disease? This is called the posterior probability, in which we are interested. Okay, after conducting the experiment, what do I believe the probability of this event disease to be? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड डिजीज में हूं, मैं टेस्ट के पॉजिटिव नेगेटिव आने में एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है. वो मैंने करवाया इसलिए क्योंकि मैं डिजीज को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता. What I am interested in is in the probability of being sick, given that the test has positive. टेस्ट करने से पहले अगर को मुझे कहेगा 0.2% होती है तो मैं कहूँगा यार पता नहीं उन 0.2% में मैं हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है. इस किस्म की बात होती है. जब टेस्ट कर लिया और वो 2.1 आ गया तो उसका वजन, साइकोलॉजिकल तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दैट इज आफ्टर द एक्सपेरिमेंट. ओके, सो probability of disease was 0.002, which was the prior belief. प्रायर टू द एक्सपेरिमेंट, ये प्रायर का जो लफ्ज होता है ना, दिस मीन्स प्रायर टू द एक्सपेरिमेंट, ठीक है. एक्सपेरिमेंट से पहले, बिफोर एंड आफ्टर किसी चीज के हिसाब से होता है, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बात हो रही है कि प्रायर टू द एक्सपेरिमेंट आप क्या बिलीव रखते थे. देन यू गो अहेड एंड कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट. सो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आपके पास में क्या प्रोबेबिलिटीज नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कितना सही रहा है कितना गलत रहा है, ठीक है. गिवन दैट समथिंग कम्स बैक पॉजिटिव, ठीक है, गिवन दैट दिस इवेंट हैज अकर्ड, you also have a normalizing factor, इसको ग्रे आउट किया हुआ है, इतनी जरूरी बात नहीं है. एंड देन बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन यू कैलकुलेट द अपडेटेड बिलीफ विच इज द पोस्टीरियर. के पहले मेरा ये बिलीफ था, आई कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट एंड नाउ माई बिलीफ हैज चेंज्ड. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन बीइंग सिक हैज गॉन फ्रॉम 0.2% to 2.1%. एंड यू विल रियलाइज दैट टेस्ट बीइंग पॉजिटिव, आप कह रहे हैं 2.1, इस टेस्ट का क्या फायदा हुआ, तो फजूल सी बात है. इस टेस्ट का फायदा ये हुआ कि पहले ये जो प्रोबेबिलिटी थी दैट वाज 0.2% एंड टेस्ट बीइंग पॉजिटिव हैज रेज्ड इट टू 2.1%, व्हिच इज लाइक व्हाट 100%, यस, लाइक सो 100% इंक्रीज, ठीक है. इतना 100 टाइम्स इंक्रीज, इतना ज्यादा फर्क टेस्ट के पॉजिटिव आने से आया है, ठीक है जी. अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता तो उसका भी कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो फिलहाल हम कर नहीं रहे, प्रैक्टिस में करना चाहिए लेकिन फिलहाल हम कर नहीं रहे. सो your updated belief because of the test being positive has drastically changed, ठीक है. फर्क सिर्फ क्या है कि if you get rid of everything and you look at just this 2.1%, तो आप हो सकता है कहें कि यार ये बीमारी से लोग मरते भी इतने नहीं हैं, और अगर 2.1% है भी तो चलो खैर है, ठीक है. दैट इज अप टू यू, दैट्स द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, वो एक अलग बात है. बट द पॉइंट इज दैट 85 was nowhere near, ठीक है. The second point that I'm trying to make over here, which is a general motivation for the course of statistics and probability, is nobody tells you this. If you have a positive test, ठीक है, किसी बंदे का अगर टेस्ट का, किसी भी टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो you're like है बीमारी, बस एंड ऑफ स्टोरी, बात खत्म हो गई. ये बाकी कैलकुलेशंस कोई भी नहीं करता. किसी भी रीजनेबल डॉक्टर के पास ये वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड दे शुड बी शेयरिंग इट विद यू, ठीक है जी. अगर वो शेयर नहीं करते आप उनसे पूछें, वो कहेगा किधर से आ गया दिमाग खराब करने के लिए. एनीवे, सो यू स्टार्ट ऑफ विद सम बिलीफ एंड देन यू अपडेट इट बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी. दैट इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स. दैट इज, देखें इस बात को समझिए, इस सेंटेंस को अगर तवज्जो से पढ़ें तो इससे आपको पता चलेगा कि दिस इज एसेंशियली द क्रक्स ऑफ ऑल साइंटिफिक एंडेवर. यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट ऑफ विद सम बिलीफ, ठीक है. मैं इसकी तरफ आता हूं थोड़ा सा. This is called the Bayes rule of inference. It's probably the most used rule of probability everywhere, ठीक है. अभी कहेंगे conditional probability को कहा था, अभी इसको कह रहे हो. This is essentially conditional probability. आप देख सकते हैं इस conditional probability हमने क्या किया है, ये total derivation थी मेरी, ये जो की है यहाँ पे,
एक को उठा के दूसरे में डाल दिया. सो दिस इज एसेंशियली द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बट इट्स वेरी पावरफुल. इट गिव्स यू द टूल्स टू अपडेट योर बिलीव्स. ठीक है जी. सो दिस इज द जनरल रूल, ये आपकी जनरल इक्वेशन है. ठीक है जी. इसके अंदर अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि यू हैव दिस गाय ओवर हियर. इसको थोड़ा तवज्जो से देखें. ये क्यों जरूरी है. आई गिव यू दैट कॉइन अगेन. ठीक है, जो शुरू में वो था. अभी आपने उसको फ्लिप नहीं किया. आई एम गोइंग टू आस्क यू, वॉट डू यू थिंक आर द चांसेस दैट यू विल गेट अ हेड इफ यू फ्लिप इट. नाउ यू हैव टू से समथिंग. ठीक है, यू कैंट से मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी कॉइन फ्लिप ही नहीं किया. जीरो है ना, फ्रीक्वेंसीज तो है नहीं. ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है ना, काउंट्स हम करते हैं. अभी तक आपने सिरे से एक दफा भी फ्लिप नहीं किया. यू नीड टू गिव मी एन आंसर. वॉट डू यू बिलीव the chances, the probability of landing heads is. You have to give me an answer. इस टाइम पे पॉज करके अपनी तरफ से कोई नंबर बोल दें. ठीक है, इट्स अप टू यू. फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, जितने आपने कॉइन जिंदगी में फ्लिप्स किए हैं, जितना आपने लोगों से सुना है उसके बारे में, जितना आपके जहन में आता है, रैशनैलिटी, एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर. एटलीस्ट टू मी, जितने कॉइन्स मैंने देखे हैं, जितने मैंने फ्लिप किए हैं, वो किए हैं, मेरे जहन में ये चीज़ आती है कि the probability of getting a heads and tails is equally likely. ठीक है, this by the way is not true. You can look it up online. It's not true. Given everything else, the probability is not 0.5. It's a very interesting idea, लेकिन मैं उसके ऊपर जा नहीं रहा हूँ. But as far as I am concerned, as far as I believe, ठीक है, this is now on a belief, it's 0.5. ठीक है, आप let's say for the sake of argument आपने भी कहा 0.5. Now you flip the coin. When you flip the coin, it comes back tails. You flipped it just once. तवज्जो से सुने. जो हमने पहले बात की थी, जो कोड के जरिए से हमने probabilities कैलकुलेट की थी. If you flip it once and you get tails, if you calculate the probability based on this one flip, you will calculate the probability of heads to be exactly 0. ऐसी बात है. 0 divided by 1 is equal to 0. If you flip it twice, you get 2 tails. Now, if you calculate the probability, it's 0.0. If I ask you after these two flips, do you believe that you will never get a heads on this coin? क्या आपका ये ख्याल है? Think about it. It's highly unlikely that you will say कि हाँ इसमें कभी heads नहीं आएगा. You will say यार 2 tails आए हैं, क्या हो गया, सब्र करो, खैर है, आ जाएगा, heads भी आ ही जाएगा. ठीक है, ऐसी बात होगी ना. Why? Because you have your whole prior experience which told you कि 0.5 probability होती है. Based on just these two flips, आप उस 0.5 को 0 पे नहीं लेके जाएंगे. उस 0.5 को हो सकता है आप कहीं, यार हो सकता है इस कॉइन में कुछ चलो. ठीक है, तो आप उसको कहां पे ले आए, लेट्स से 0.45 पे ले आए. फिर आपने कॉइन को फ्लिप किया, फिर टेल्स आ गया. ये क्या गड़बड़ है यार, तो हेड्स आ ही जाना चाहिए था, 3 दफा हो गई है. फ्लिप 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 20 दफा आपने फ्लिप कर दिया, टेल्स ही आ ही जा रहा है. 20 दफा फ्लिप करने के बाद जब सारे के सारे टेल्स आए, इफ आई आस्क यू, डू यू थिंक ए टेल्स ही आएगा, कभी भी हेड्स नहीं आएगा? इट्स लाइकली दैट यू विल स्टिल से कि नहीं हेड्स आ सकता है, बस गलती से, इट्स अ कोइंसिडेंस दैट इट्स स्टिल कमिंग अप टेल्स. तो यू हैव 20 consecutive tails, but you're still not willing to say that the probability of heads is exactly 0. If you do the calculation जो कि हमने वहां पे नोटबुक में की थी, if you do that, तो पहले से ही हम इसको 0 0 0 0 0 0 probability assign करते आएंगे. But logically, we as humans cannot accept the fact that इसकी probability 0 है. And turns out that that really is the truth. Why? Because we have just conducted 20 experiments. Even if I conduct 1,000 experiments, there is a very 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 minor probability, you can calculate that actually, that heads नहीं आ रहा, तो उसकी एक अपनी probability है. ठीक है. The point that I'm trying to make over here is the way statistics and probability works is, and this is where modern machine learning, modern data science, modern probability is going is, बहुत अरसे तक frequency based calculations हम करते रहे हैं, which is called the statistical interpretation of statistics. Sorry, गलत बोल गया. So क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स.
ठीक है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज। मैंने 20 दफा फ्लिप किया, उससे जो फ्रीक्वेंसी आएगी मैं वो लूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। वो कहते हैं भाई हम प्रायर बिलीफ्स को नहीं लाना चाहते, वॉट एवर योर प्रायर बिलीफ्स वर उनको छोड़ो, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करेंगे। सो इफ यू बेस जस्ट ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड यू फ्लिप द कॉइन ट्वाइस, सो दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव, probability of heads is 0. That is the classical statistics or classical interpretation of probability. There is an equally old interpretation, which is the Bayesian statistics or Bayesian interpretation of probability, which is based on this one single rule, which is you have some prior belief and you're going to work on that. You start with the prior belief. It's fine that you have this belief, but you have to explicitly state it. Once you state it, it's fine that you have it. ठीक है, लोग ये कहते हैं ना, थोड़ा सा फलसफा शुरू हो रहा है, लेकिन खैर है, यहाँ तक अगर बात समझ आ गई सही है, मैं थोड़ा सा फलसफा करके बात को खत्म करता हूँ। लोग ये कहते हैं ना साइंस में कि जी साइंस इज वेरी ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर कोई लोगों के बिलीफ का हाथ नहीं होता। दैट इज नॉट राइट। बिलीफ का हाथ होता है, belief is specified, that is the only difference. You have to specify what your belief is. ठीक है, concretely specify करेंगे. So you take the prior, which is essentially the definition of your belief, जो कि पहले से आपका belief है, what the probability is going to be. ऊपर example में आप देख सकते हैं, ठीक है जी, probability of disease prior. ये कहाँ से आया, that is a separate question. ठीक है, उसके ऊपर हम बात नहीं करें, but you always have a prior in Bayesian interpretation of statistics or Bayesian interpretation of probability. You have some prior belief. You conduct the experiment and you update the belief based on that, and then this becomes your prior, और फिर उसके ऊपर आप और experiments करते हैं. You keep updating your beliefs based on the experiments. So provided that you conduct sufficient amounts of experiments, आपका प्रायर जो है उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। हम आगे जाके इसको बताएंगे, आपको बाकायदा विजुअली देखेंगे कि प्रायर का इफेक्ट कैसे खत्म होता जाता है। सो इवन इफ यू स्टार्टेड विद एन इनकरेक्ट बिलीफ, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स यू अराइव एट द एक्चुअल फैक्ट। ठीक है जी, बट दिस इज रॉन्ग टू से कि आप शुरू में बिलीफ से बात शुरू ही नहीं करते। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ बिलीफ ऑन what the ground truth is, because if you don't do that, then you arrive at this जो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है, which is just plain wrong. ठीक है, 2 दफा कॉइन फ्लिप किया, दैट इज ऑल द एक्सपेरिमेंट्स इफ यू कैन डू, और उसके नतीजे में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज कमिंग बैक 0, दैट इज जस्ट प्लेन रॉन्ग। वी नो दैट इट्स रॉन्ग। ठीक है, बात समझ आ रही है जी? इस बात को अच्छे तरीके से समझें। जो इसमें कंक्रीटली समझने वाली बात है, दैट इज दिस बेस रूल ओवर हेयर। ठीक है, जिसको 6-7 दफा मैंने लिख दिया, दिस इज द बेस रूल। ये आमतौर पे समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इसको इस तरीके से किसी एक एग्जाम्पल के जरिए से याद रखता हूँ हमेशा। ठीक है, अगर आप A B से करेंगे ना, तो इसमें आप हमेशा मिक्स हो जाएंगे कि भाई कौन सी चीज़ हुई थी, किस चीज़ को एविडेंस कह रहे हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा प्रायर है, ये भूल जाता है। तो इसको हमेशा एज वॉट एवर एग्जाम्पल यू आर कंफर्टेबल विद, उसके जरिए से आप इसको याद रखने की कोशिश करें। द आइडिया इज यू स्टार्ट ऑफ विद सम प्रायर बिलीफ, यू अपडेट इट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड यू नॉर्मलाइज इट प्रोबेबिलिटी को काम कराने के लिए। यू अराइव एट सम सॉर्ट ऑफ अ पोस्टीरियर बिलीफ विच इज योर अपडेटेड बिलीफ अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, अबाउट दिस इवेंट अकरिंग, दैट्स ऑल। इस चीज़ को अभी हम फर्दर एक वीडियो और इसके ऊपर करेंगे, आई गेस 2 वीडियोज़ और करेंगे, क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसको अभी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं इन कंप्यूटर साइंस डोमेन। ठीक है, ये डिजीज़ वगैरह वाली भी इट्स फेयरली प्रैक्टिकल, लेकिन ये आमतौर पे स्टेटिस्टिक्स वगैरह में कवर की जाती है। इसको जब आप कंप्यूटर साइंस में लेके आते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें फ़र्क होती हैं जिसकी वजह से पीपल कैन नॉट ट्रांसलेट दिस इक्वेशन, दिस वेरी सिंपल इक्वेशन, टू अ प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन को हम एक प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस इक्वेशन में लेके जाएंगे और फिर उसको कोड भी करेंगे, ताकि आपको ये पूरी चीज़ समझ आ जाए कि दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दैट।